नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभी है और मैं एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हूँ। अंग्रेज़ी में इन शब्दों का अर्थ होता है साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो हमारी प्यारी बहनें जो गृहिणियाँ हैं, उनके संदर्भ में है। लेडीज़ जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो परिवार का एक अभिन्न अंग होती हैं। सारा परिवार जो है वो उन्हीं की धुरी पे घूमता है। तो जैसे कि वो परिवार का सेंटर है और सब चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, वहाँ से लेके उसका लालन पालन करना, फिर उसके बाद में बच्चे की स्कूल जाने की यात्रा शुरू होती है, तो उसको स्कूल तक पहुँचाना, उसके खान पान का ध्यान रखना। परिवार के अंदर हारी बीमारी होती है तो उसका भी वो ध्यान रखती हैं। साथ ही साथ समाज के अंदर दुख सुख के अंदर महिलाएं एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। किसी के परिवार के अंदर कुछ हुआ और विवाह या ऐसे जो शुभ संदर्भ होते हैं उनके अंदर भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। पर आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी गृहिणियां जो हाउसवाइफ्स हैं, जब वो अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचती हैं जहां बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद कहीं पढ़ाई लिखाई करने बाहर चले गए हैं या जॉब में व्यस्त हो गए हैं, हस्बैंड भी जो हैं उनकी अपनी दुनिया है, अपने जॉब में या अपनी अन्य हॉबीज़ के अंदर हैं, तो ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो एक प्रकार की मोनोटनी, एक रट में चलने वाला जीवन, अपने आप को उसका शिकार पाती हैं। वास्तविकता ये है कि ये मोनोटनी सच नहीं है, पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका हम सभी सामना कर रहे हैं। हम सबके परिवार में ऐसी कोई ना कोई गृहिणी, माता, बहन होंगी जो ऐसा फील करती हैं कि मेरा जीवन तो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और जैसा एक दिन होता है वैसे ही सब दिन होते हैं। तो आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने जीवन की जो मोनोटनी है उसको कैसे एड्रेस कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब महिलाएं अपने बच्चों का लालन पालन कर रही होती हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रही होती हैं, तो उनके मन के अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं जिनको बाहर निकलने का समय नहीं मिलता या अवसर नहीं मिलता। तो जब आप जीवन के उस पड़ाव पे पहुंचती हैं जहां बच्चे अपने रास्ते हैं, परिवार में एक स्टेबिलिटी है, तो ये बिल्कुल ठीक समय है जब आप अपनी हॉबीज़ पर कंसंट्रेट कर सकती हैं। आपको ज़रूर अपनी मन की खुशी के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए और ऐसी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जो आपको खुशी देती है, जो करने से आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको एक चैनल मिलता है, एक रास्ता मिलता है। तो जब हम किसी हॉबी में एंगेज करते हैं तो अपने मन की खुशी के लिए करते हैं और उससे हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई जज नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, हमारी हॉबी होगी और हमारी क्रिएटिव एनर्जी होगी जिसका संचालन होगा और जीवन के अंदर उमंग आएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम फिर से अपनी हॉबीज़ की ओर देखें और अपनी हॉबीज़ के अंदर अपना समय और अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम अपने जीवन की मोनोटनी को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हम रूटीन में नहीं करते हैं, तभी तो मोनोटनी ब्रेक होगी। तो ऐसे में आप कुछ ऐसा करिए जो आप रूटीन के अंदर नहीं करती हैं, चाहे वो वॉक पे जाना हो या वो कोई अपने सहेलियों के साथ में पिकनिक मनाना हो या किसी
नए अंदाज में किसी फेस्टिवल को मनाना हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं। आप खुद सोचिए, आप हर बार जैसे होली मनाती हैं, उससे हट करके आप होली कैसे मना सकती हैं? आप हर बार जो खाना बनाती हैं, उससे हटकर कुछ नया आप क्या बना सकती हैं? क्या है जो अभी तक आपने नहीं सीखा बनाना? तो आप कुछ नया बनाना सीखिए। तो जब हम कुछ नया करते हैं, तो जीवन में एक नवीनता का अनुभव होता है और मोनोटनी ब्रेक होती है। तीसरा पॉइंट है कि हमारे आसपास का जो समाज है, उसके अंदर ऐसे और भी लोग हैं या ऐसी और भी महिलाएं हैं जो अपने आप को या अकेला महसूस करती होंगी, या उनकी भी जीवन के अंदर उमंग नहीं होगी या उल्लास नहीं होगा। तो क्यों ना हम एकजुट होकर के कोई ऐसा क्लब बनाएं या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करें या समाज की ही सेवा करें। जो ज़रूरतमंद हैं, हम मिलकर के उनकी सेवा करें। उससे हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो भी बूस्ट होती है। जो हमारी खुद को देखने की दृष्टि होती है, उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि हम किसी के काम आएँ तो उससे बड़ा सौभाग्य जीवन के अंदर नहीं होता। और अगर हम एकजुट होकर के सेवा के कार्य में लगें, सब महिलाएं साथ में मिलकर के कोई बीड़ा उठाएं, तो उससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आखिरी बात यह है कि जब आप जीवन की रोज़मर्रा के जिम्मेदारियों में फंसी थी, तब आपको शायद कभी कभी मन में ऐसा आया होगा कि काश मैं भी आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद कर सकती, मैं परिवार के अंदर कोई योगदान कर सकती। तो अगर आपके पास अब समय है, तो इंटरनेट के इस युग के अंदर ऐसी कई फैसिलिटीज़ हैं जिनके चलते आप घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकती हैं, या कोई छोटा मोटा आप अपनी रुचि का बिजनेस कर सकती हैं, जिससे कि आपको एक आर्थिक आमदनी भी हो और आपको वो गर्व महसूस हो कि मैंने मेरे परिवार के अंदर आर्थिक दृष्टि से भी कोई योगदान किया। और हमारे कई नेता और अभिनेता जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी विमेंस डे पर ये मुहिम चलाई थी कि फाइनेंशियल सस्टेनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो महिलाओं के लिए एक बहुत ही आवश्यक पॉइंट है। अगर महिलाएं जो हैं वो धन का संचय करेंगी, तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए कल्याण का कारण हो सकता है, और वो उस धन का जो है ठीक तरीके से उपयोग कर सकती हैं। उससे समाज के अंदर एक क्रांति आ सकती है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे विचार हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा, और मैं सोचती हूँ कि आपको अपने जीवन की मोनोटनी के बारे में सोचने का एक अवसर मिलेगा इन पॉइंट्स से।